वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सती मरनु सुनि शंभु गन लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन्ही मुनीस। सियावर राम जय जय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्ना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई। जसी कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिमधूधर दीन्हे। यानी जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिए। सदा सुमन फल सहित सबा। द्रुमनो नाना जात। प्रगति सुंदर शैल परा। मणि आकर बहुभात। सियावर राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहहि। खग मृग मधुप सुखी सब रहै। सहज भैरू सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल गृह तासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसा शोभायान हो रहा था जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायान होते हैं। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए। कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुकी कही से
हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सरनावा, चरण सलील सबु भवन सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सूता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घरों में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बड़ा बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल लज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहम सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुढ़ मृदुवानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतत पियई प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पहई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। वही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे आओ अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मना, गगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहा मिलही, परिहस्त अहि रेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, गंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ छिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न वृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना
सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। चानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु उनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी न होई देवरी शिवानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरराऊ, कहूँ नाथ करी उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधा लिखा लीलार। शिव देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरन्यु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सब कह सब हो कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं वे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह न दोष न धरहि। भानु कृषाण सर्व रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, और सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी को अपुनित न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिर सा कहई नरा, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलाप भरि नरक महु, जीव की ईश समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए भी नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृति वरुणी जाना, कबहुन संत करी ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिस ही अंतत तैसे। गंगा जल से भी
बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराध्य पे असही महेशु, आशुतोष पुनि किया कलेशु। अर्थात शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भयो मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक परिणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव औराधे, लहै नकट कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों युग और तप जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरिजहि दीन्हि आशीष। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा। अब आगे की कथा दूसरे एपिसोड में। जय श्री राम।